वेदांता के इन्वेस्टर्स के लिए अब एक नया दौर शुरू हो गया है। 15 जून को वेदांता का मच अवेटेड डिमर्जर जो है वो पूरा हो गया और एक कंपनी से निकलकर 4 अलग अलग कंपनियां शेयर बाजार में आ गई। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इन नई कंपनियों में से कौन जो है भविष्य का मल्टी बैगर जो है वो बन सकती है। क्या एल्यूमिनियम कारोबार वाकई वेदांता समूह का यानी वेदांता ग्रुप का एक नया सुपरस्टार बनने जा रहा है, या फिर तेल, गैस, पावर और स्टील बिजनेस में छिपे हैं बड़े मौके। साथ ही क्या इस डिमर्जर ने वेदांता के कर्ज को लेकर निवेशकों की पुरानी चिंताओं को जो है खत्म कर दिया। आइए आसान भाषा में समझते हैं वेदांता के इस बड़े बदलाव के बाद किस कंपनी पर दांव लगाने को लेकर बाजार के दिग्गज सबसे ज्यादा उत्साहित हैं और आगे निवेशकों को किन बातों पर नजर रखना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। सबसे पहले 15 जून वाली बात को समझ लेते हैं। देखिए 15 जून को वेदांता का जो है बहुत मच अवेटेड, बहुत प्रतिशत जो है डिमर्जर पूरा हो गया। अब वेदांता के इन्वेस्टर्स के पास एक ही कंपनी की बजाय जो है अलग अलग कारोबार वाली कंपनियों में निवेश करने का मौका है। अब नई जो है लिस्टेड कंपनियों की जो है लिस्ट जान लीजिए। वेदांता एल्यूमिनियम मेटल, वेदांता पावर, वेदांता ऑयल एंड गैस, वेदांता आयरन एंड स्टील और जो मूल कंपनी थी वो वेदांता लिमिटेड है। हालांकि लिस्टिंग के बाद इन शेयरों में उतार चढ़ाव देखने को मिला, लेकिन अब बाजार का बड़ा सवाल है कि लंबी अवधि में सबसे ज्यादा कमाई कराने वाला शेयर कौन हो सकता है। तो डिमर्जर के बाद क्या बदला है? पहले एक ही वेदांता शेयर में जो है कई कारोबार जो है वो शामिल थे। निवेशकों को अलग अलग बिजनेस की सही वैल्यूएशन समझना मुश्किल था। अब हो गया क्या कि अब हर बिजनेस की जो है अपनी अलग कंपनी हो गई है, अलग बैलेंस शीट और अलग जो है फाइनेंशियल रिपोर्ट होगी। हर कंपनी का अपना जो है वैल्यूएशन होगा और निवेशक अपनी पसंद के सेक्टर में निवेश कर सकेंगे। अब चलिए, मार्केट एक्सपर्ट्स की नज़र में सबसे मजबूत कंपनी कौन है, ये सवाल आपके मन में आ रहा होगा। इसका जवाब ले लीजिए। देखिए, इस लिस्ट में टॉप कर रही है वेदांता एल्यूमिनियम। वेदांता एल्यूमिनियम सबसे ज़्यादा पसंद की जा रही है। एसबीआई सिक्योरिटीज़ के अनुसार जो है पांचों कंपनियों में से जो है वेदांता एल्यूमिनियम मेटल सबसे जो है अट्रैक्टिव दिख रही है। इसके पीछे जो है कई बड़े कारण हैं। कंपनी का कारोबार बहुत बड़ा है, एक्सपेंशन की अच्छी संभावनाएं हैं, कमाई बढ़ने की संभावना ज़्यादा है, वैल्यूएशन अभी भी आकर्षक माना जा रहा है। एल्यूमिनियम की जो है वैश्विक यानी जो ग्लोबल मांग है, डिमांड है, उसमें तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अब इसके अलावा ये तो हुई एसबीआई की रिपोर्ट, इसके अलावा 2-3 और ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट भी आई है। उसको भी जो है हम लोग बहुत ही आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। मोतीलाल ओसवाल की भी रिपोर्ट आई है और वो भी वेदांता एल्यूमिनियम पर। मोतीलाल ओसवाल ने भी क्या कहा है ये समझ लेते हैं। देखिए, मोतीलाल ओसवाल ने डिमर्जर के बाद वेदांता एल्यूमिनियम को जो है ग्रुप की सबसे आकर्षक, सबसे अट्रैक्टिव यूनिट बताया है। रिपोर्ट के अनुसार कहा गया है कि एल्यूमिनियम कारोबार जो है ग्रुप के राजस्व और एबिटा में बड़ा योगदान देता है। ग्लोबल सप्लाई सीमित है और एल्यूमिनियम की कीमतें मजबूत हैं। कंपनी के एक्सपेंशन की योजनाएं चल रही हैं। ब्रोकरेज के जो है एसओटीपी यानी सम ऑफ द पार्ट्स वैल्यूएशन में एल्यूमिनियम जो है सबसे बड़ा वैल्यू क्रिएटर दिख रहा है। अब एसबीआई सिक्योरिटीज़ की रिपोर्ट हो गई, मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट हो गई, अब सिटी की भी रिपोर्ट आई है। सिटी की रिपोर्ट भी समझ लेते हैं। देखिए, हाल ही में सिटी ने वेदांता एल्यूमिनियम पर कवरेज शुरू करते हुए इसे भारत के मेटल सेक्टर में अपनी टॉप पिक बताया है। सिटी का नज़रिया क्या है ये समझ लेते हैं। शेयर पर बाई की रेटिंग दी है, टारगेट प्राइस जो है वो लगभग 560 रुपये है। एल्यूमिनियम कारोबार में मजबूत ग्रोथ की संभावना है। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, रिन्यूएबल एनर्जीज और इंफ्रास्ट्रक्चर की बढ़ती मांग का फायदा मिल सकता है। इसके अलावा कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ की भी एक रिपोर्ट है। कोटक ने भी वेदांता एल्यूमिनियम पर जो है पॉजिटिव रुख अपनाया है। कोटक का अनुमान है क्या बाई की रेटिंग दी है, टारगेट प्राइस लगभग 600 रुपये है। मौजूदा स्तर से करीब 25 से 30% की संभावित जो है बढ़त का अनुमान जताया जा रहा है। और एसबीआई की जो रिपोर्ट थी वो हमने आपको बता ही दी है। अब असल सवाल जो है वो हम देख लेते हैं। जो बात आ रही है कि वेदांता एल्यूमिनियम क्यों सबसे ज़्यादा पसंद की जा रही है, इसलिए कि एल्यूमिनियम की जो मांग है वो बढ़ रही है। तो अब अगला सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि एल्यूमिनियम की डिमांड क्यों बढ़ रही है, तो समझ लेते हैं इसके पीछे के भी कारण। देखिए, आज दुनिया में कई ऐसे सेक्टर्स हैं जहां एल्यूमिनियम की जो है डिमांड यानी जो उसको इस्तेमाल करने की जो बात आती है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। और इसका इस्तेमाल जो है कहाँ हो रहा है ये भी समझ लेते हैं। कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में, सोलर और रिन्यूएबल एनर्जी में, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में, रेलवे में और जो मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र है, निर्माण का जो क्षेत्र है, वहाँ जो है एल्यूमिनियम की मांग जो है मजबूत रहने की संभावना है।
लिस्टिंग के बाद भी एल्युमिनियम जो है, वेदांता एल्युमिनियम ने भी जो है ताकत दिखाई है। एल्युमिनियम कंपनी का जो प्रदर्शन सबसे बेहतर रहा है। इससे संकेत मिला कि निवेशकों का जो भरोसा है वो इस बिजनेस पर ज़्यादा है। कंपनी की कमाई की संभावनाएं भी बाकी कंपनियों के मुकाबले बेहतर मानी जा रही है। अब ये तो हुई एक कंपनी की बात, वेदांता एल्युमिनियम के। अब आपके मन में अगला सवाल ये हो रहा है कि बाकी कंपनियों के बारे में क्या राय है, तो ये भी समझ लेते हैं। देखिए, दूसरी कंपनी है वेदांता लिमिटेड, जो जिंक और सिल्वर कारोबार से जुड़ी हुई है। इसकी अच्छी बातें ये हैं कि इसका कैश फ्लो अच्छा है, अच्छा डिविडेंड मिलने की संभावना है, कारोबार जो है अपेक्षाकृत स्थिर माना जा रहा है। लेकिन जिंक बिजनेस की अधिकांश जो वैल्यू है पहले से शेयर में शामिल मानी जा रही है। ये भी एक प्रो एंड कॉन्स में आपको बता रहा हूँ। इसलिए कहा जा रहा है कि शेयर में बहुत बड़ा री रेटिंग यानी तेज उछाल जो है मुश्किल हो सकता है। चलिए अब दूसरी कंपनी पर बात कर लेते हैं। अगली कंपनी है वेदांता ऑयल एंड गैस। इसके फायदे और नुकसान समझ लेते हैं, यानी रिस्क। फायदा पहले समझते हैं। फायदा ये है कि तेल और गैस की ऊंची जो कीमतें हैं उससे रहने पर जो है इसको बड़ा फायदा हो सकता है। यानी तेल और गैस की ऊंची कीमत रहेगी तो इस कंपनी को फ़ायदा होगा, मजबूत मुनाफे की संभावना है। रिस्क क्या एसोसिएटेड है ये भी जान लेते हैं। तेल की कीमतें गिरने पर जो है कमाई पर भी असर देखने को मिल सकता है। कारोबार काफ़ी हद तक जो है कमोडिटी प्राइसेस पर निर्भर रहती है। अब व्हाट अबाउट वेदांता पावर, ये भी समझ लेते हैं। इसके लिए कहा जा रहा है कि भारत में बिजली की यानी जो इलेक्ट्रिसिटी की जो मांग है, डिमांड है, वो लगातार बढ़ रही है। लंबे समय में जो है डेवलपमेंट की संभावना है। रिस्क क्या है, कहा जा रहा है कि भारी जो है पूंजी निवेश की ज़रूरत है। सरकारी नीतियों और नियमों का असर जो है वो देखने को मिल सकता है। अब अगली जो कंपनी है वो है वेदांता आयरन एंड स्टील। इसमें भी कहा जा रहा है कि स्टील की मांग बढ़ने पर फ़ायदा होगा, लेकिन जोखिम क्या है, कहा जा रहा है कि ये एक साइक्लिकल बिजनेस है, इस वजह से थोड़ा सा रिस्क है। स्टील कीमतों में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। मुनाफे में भी जो है अनसर्टेनिटीज़ है। चलिए अगला सवाल ये है कि क्या डिमर्जर से वेदांता की जो है वित्तीय स्थिति जो है, फाइनेंशियल जो स्थिति है वो बेहतर हुई है। तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि हाँ, काफ़ी हद तक ये चीज़ें ठीक हुई हैं। अब पहले क्या चिंता थी और अब क्या बदली है ये भी समझ लेते हैं। देखिए, कहा जा रहा है कि पहले सबसे बड़ी चिंता थी कि वेदांता जो ग्रुप है उस पर काफ़ी कर्ज था यानी डेट था। निवेशक चिंतित रहते थे कि कर्ज बहुत ज़्यादा है, पूरा जो है ग्रुप उसी दबाव में काम कर रहा है। अब क्या फ़ायदा हुआ डीलिस्टिंग से, तो डिमर्जर के बाद कहा जा रहा है कि कर्ज जो है अलग अलग कंपनियों में बांट दिया गया है। हर कंपनी अपने जो है कैश फ्लो के हिसाब से जो है कर्ज को संभालेगी। निवेशकों को ज़्यादा जो है ट्रांसपेरेंसी मिलेगी। अब अगला सवाल ये आ रहा है, कर्ज वाली बात आ रही है, कौन सी कंपनियां लगभग जो है कर्ज मुक्त हैं। तो एक्सपर्ट्स के अनुसार वेदांता ऑयल एंड गैस लगभग डेट फ्री स्थिति में है। वेदांता आयरन एंड स्टील, इसमें कहा जा रहा है कि बेहद कम कर्ज के साथ जो है इसकी शुरुआत की गई, तो यहाँ भी स्थिति ठीक है। तो अगला सवाल होगा कि किन कंपनियों पर कर्ज है, तो कर्ज किस पे है, वेदांता एल्युमिनियम पर और वेदांता पावर पर। इन दोनों के पास बड़े बड़े प्लांट्स हैं और जो है संपत्तियां हैं, इसलिए इनके पास कुछ कर्ज रहेगा, ये कहना मार्केट एक्सपर्ट का। लेकिन वो कह रहे हैं कि वो उनके कारोबार के हिसाब से जो है संतुलित माना जा रहा है, यानी बैलेंस्ड कर्ज है। अगला सवाल ये आ रहा है कि क्या ये कंपनियां आसानी से जो है पैसा जुटा पाएंगी, तो एक्सपर्ट्स का कहना है कि हाँ, काफ़ी हद तक इसके लिए आसानी हो जाएगी। अब इसके पीछे के कारण क्या है, कहा जा रहा है कि अब हर कंपनी एक प्योर प्ले बिजनेस हो जाएगा। निवेशकों को साफ साफ समझ आएगा कि कंपनी क्या करती है। कंपनी अपनी ज़रूरत के अनुसार जो है फंड जुटा सकेगी, बेहतर जो है वैल्यूएशन मिलने की संभावना बढ़ेगी। पूंजी जुटाने की जो लागत है यानी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल आप समझते हैं वो कम हो सकती है। इसके अलावा फिर भी निवेशकों की जो है चिंता है वो पूरी तरह खत्म नहीं हुई है, क्योंकि कहा जा रहा है कि हालांकि डिमर्जर जो है सकारात्मक यानी पॉजिटिव माना जा रहा है, लेकिन कुछ चिंताएं अभी भी बनी हुई हैं। अब निवेशकों को इन किन किन बातों पर जो है नज़र रखनी चाहिए, तो ये है कि ग्रुप की पुरानी कर्ज संबंधित जो छवि है, जो इमेज है, उसको देखना होगा। डिविडेंड पर जो है बड़ी चीज़ें जो है निर्भर रह सकती है। प्रत्येक कंपनी की जो है इंडिपेंडेंट कमाई की क्षमता कैसी रहेगी ये देखना होगा, और कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाला भी मामला जो है यहाँ देखना होगा। तो आगे इन्वेस्टर्स को किन बातों पर नज़र रखनी चाहिए ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, तो निवेशकों को इन 4 चीज़ों पर सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। एक तो है कि मेटल की कीमतें, एल्युमिनियम, जिंक, स्टील, तांबा, इनकी कीमतों का जो है सीधा असर जो है वो कमाई पर पड़ेगा, तो इनको बहुत ही क्लोजली वॉच करना होगा। विस्तार की जो योजनाएं हैं उनका कैसे ये जो है एग्जीक्यूशन करेंगे, यानी क्रियान्वयन कैसे होगा। नई परियोजनाएं जो है समय पर पूरी होती हैं या नहीं होती हैं ये देखना होगा। फिर अगला चिंता की बात ये है कि कैश फ्लो, कंपनी कितना जो है कैश जो है कमा रही है ये देखना होगा। फिर कर्ज का जो प्रबंधन है यानी जो डेट का मैनेजमेंट है वो देखना होगा। कंपनी अपने कर्ज को कितनी अच्छी तरीके से संभालती हैं, ये बहुत कुल मिलाकर जो है इन्वेस्टर्स की नज़र रहेगी। तो ये रही वेदांता पर पूरी हमारी डिटेल रिपोर्ट। वेदांता एल्युमिनियम, वेदांता लिमिटेड, वेदांता ऑयल एंड गैस एंड पावर एंड आयरन स्टील में आपको क्या करने की सलाह है,
कुछ आपको मोटा मोटी जो है आभास हो गया होगा। और इस कहानी में हम लोगों ने 3-4 ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट भी बताई थी। एक थी कोटक की, एक थी सिटी की, दूसरी मोतीलाल ओसवाल की। तो आपको बेहतर तरीके से समझ आ गया होगा कि किस कंपनी में जो है एज पर दीज रिपोर्ट्स पैसा लगाया जा सकता है। फिर भी अगर इन रिपोर्ट्स के आधार पर आपको पैसा लगाना है तो एक एडवाइस मैं भी दे रहा हूँ, प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना ना भूलिए। और इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी 9।